नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले जो हमारा डीएलएड का और डीपीएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-26 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम कंप्यूटर का 4th चैप्टर पढ़ने वाले। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, तो उसकी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। तो 4th चैप्टर हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम का कंप्यूटर सिस्टम का डिज़ाइन होता है एक और संगठन होता है। जो भी एक डिज़ाइन है वो क्या हमारे कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर होता है, जो कि सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पहलुओं को शामिल करता है अपने आप में। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कंप्यूटर का हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। अगर आपको मान लो एक कंप्यूटर बनाना है तो उसके लिए आप पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करोगे, बनाओगे, ताकि आप कंप्यूटर को बना सको। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो कि अलग अलग हिस्सों को कैसे जोड़ा जाए आपस में, ये बताने का काम करता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अगर मुख्य घटक की बात करें तो इसमें हमारा आता है पहला सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। हिंदी में ये है, इंग्लिश में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। कई बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, फर्स्ट सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कंप्यूटर का ब्रेन किससे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, और कई बार क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। इसमें अगला हमारा घटक होता है वो हमारा मेमोरी, जो कि डेटा निर्देशों को स्टोर करने का काम करता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जो कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट और आउटपुट करने का काम करता है। डेटा पथ, डेटा को एक घटक से दूसरे घटक में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास डेटा है, ठीक है, जो कि इसको आप एक घटक से दूसरे घटक में पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डेटा पथ का यूज़ करेंगे। नियंत्रण इकाई हमारा आ जाता है, जो कि ये तय करता है कि डेटा पथ को डेटा से कैसे स्थानांतरित किया जाए। स्थानांतरित किया जाने का उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हमारा डेटा पथ करता है। अगला हमारा आर्किटेक्चर के प्रकार की। तो आर्किटेक्चर के प्रकार की अगर बात करें तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है हमारा पहला। ये सबसे आम प्रकार का आर्किटेक्चर होता है, जिसमें हमारा सीपीयू ऐड होता है, मेमोरी होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है, डेटा पथ होता है और नियंत्रण इकाई शामिल होती है। वन न्यूमैन आर्किटेक्चर। दूसरा हमारा था हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जिसमें अलग डेटा और निर्देश मेमोरी होती है। उसके तीसरा हमारा पाइपलाइन आर्किटेक्चर, यह एक साथ कई निर्देशों को क्रियान्वित करने का काम कर सकता है, हमारा पाइपलाइन आर्किटेक्चर। अगला हमारा आर्किटेक्चर का महत्व की बात करें तो क्या महत्व है आर्किटेक्चर में कंप्यूटर के अंदर। तो ये निर्धारित करता है कि कंप्यूटर कितनी तेज़ी से और कुशलतापूर्वक काम करे। आर्किटेक्चर ये निर्धारित करता है। ये भी निर्धारित करता है कि कंप्यूटर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को चला सकता है, और ये भी निर्धारित करता है कि कंप्यूटर को किस प्रकार से हार्डवेयर से जोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का महत्व हो गया। तो ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, जो कि एक छोटा सा ही टॉपिक था। अब से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन होता है, कंप्यूटर के विभिन्न भागों का अध्ययन होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज लिखने की कला होती है, या कंप्यूटर का इतिहास है। तो इसका राइट आंसर है ए, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन होता है। सीपीयू का काम क्या होता है, गणना करना और निर्देशों को क्रियान्वित करना, डेटा का संग्रहण करना, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करना, या फोर्थ हमारा ऑप्शन है ए और सी। तो इसका राइट आंसर है ए, गणना करना और निर्देशों को क्रियान्वित करना। मेमोरी का काम क्या है, मेमोरी डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है, डेटा का संग्रहण करता है, इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या है, ए, डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने का काम करता है। इनपुट और आउटपुट का काम क्या होता है, डेटा और निर्देशों को इनपुट आउटपुट करना, डेटा का संग्रहण या आउटपुट इनपुट को नियंत्रित करना, या फोर्थ ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, डेटा और निर्देशों को इनपुट और आउटपुट करना।
स्टोरेज का क्या काम होता है? डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, डेटा का संग्रहण या इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करना, या फोर्थ ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ए, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक प्रकार है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने की एक विधि है, कंप्यूटर का इतिहास है, या फोर्थ ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ए, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक प्रकार है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ASI क्या होता है? कंप्यूटर के निर्देशों का एक समूह होता है, प्रोग्राम को लिखने की कला होती है, या कंप्यूटर का इतिहास, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, कंप्यूटर के निर्देशों का एक समूह होता है हमारा ISA, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक छोटा सा CPU है, या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की एक विधि है, कंप्यूटर का इतिहास है, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होता है हमारा? ए, जो कि एक छोटा सा CPU है। क्या चेक मेमोरी क्या है? ये CPU द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक तेज मेमोरी होता है, या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज लिखने की एक विधि है, कंप्यूटर का इतिहास है, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ए, जो कि CPU द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक तेज मेमोरी होता है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? CPU वर्चुअल मेमोरी का एक प्रकार होता है जो कि भौतिक मेमोरी से बड़ा होता है, या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज को लिखने का एक विधि होती है प्रोग्राम को लिखने की, या कंप्यूटर का इतिहास है, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ए, मेमोरी को एक प्रकार की मेमोरी है जो कि भौतिक मेमोरी से बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार ही आए हैं या नई बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी तैयारी पूरी शिद्दत के साथ करते रहिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।